Our next concept is concept number 10. What is concept number 10? Concept number 10 is bad debts and bad debts recovered. Bad debts and bad debts recovered. इसके लिए हम एक केस डिस्कस करके चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑन 1 अप्रैल 2020 हमने सेल किया गुड्स टू ए. मिस्टर ए. कितने का गुड सेल किया हमने? ₹5,000 का. तो एट द टाइम ऑफ सेल हम क्या एंट्री मारेंगे? सर, ए रिसीवर है तो ए विल बी डेबिटेड, एज अकाउंट डेबिट. टू, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इट इज अवर इनकम. टू सेल्स ऑफ ₹5,000. ठीक है सर. अब क्या हुआ? हमने ए को डेबिट किया बिकॉज मुझे ए से पैसे लेने हैं फ्यूचर में. अब क्या हुआ? 15 डेज बाद 15 अप्रैल 2021 में ए क्या हो गया? इनसॉल्वेंट. ए क्या हो गया? ए हो गया इनसॉल्वेंट. इनसॉल्वेंट का ये मतलब है कि सर अब वो देने के पोजीशन में नहीं है, अब वो पैसा हमें नहीं देगा. अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया और वो मुझे पैसे नहीं देगा तो हमें उससे बैड डेट्स ट्रीट करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं वो पैसा हमारा डूब चुका है, इट विल बी ट्रीटेड एज बैड डेट्स. तो एट द टाइम ऑफ बैड डेट्स हमारे पास दो सिचुएशन जनरेट होते हैं. एक सिचुएशन ये होता है कि हमारा पूरा का पूरा पैसा डूब जाए, और सेकंड सिचुएशन ये होता है कि मान लो थोड़ा पैसा मिल गया एंड थोड़ा पैसा डूब गया. तो अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, दैट इज ऑल मनी हमारा जो हो गया बैड डेट्स हो गया. और सेकंड केस की बात करें तो हमें 75% पैसा हमारा बैड डेट्स हो गया, डूब गया, बट 25% मनी मुझे रिसीव हो गया. तो अगर सारा का सारा पैसा मेरा डूब चुका है तो मैं क्या जर्नल एंट्री मार के चलूंगा? फर्स्ट वाले केस में सर पूरा का पूरा अमाउंट हम बैड डेट्स के नाम से डेबिट करेंगे, बिकॉज बैड डेट्स इज अवर एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड. और क्रेडिट करेंगे ए को जिससे हमें लेना था पैसा. अब तो मुझे पैसे उससे मिल नहीं रहे हैं तो उसे हम कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे बाय ₹5,000, क्योंकि पूरा पैसा डूब चुका है. अगर मैं सेकेंड सिनेरियो की बात करूं जहां पे पार्शियल अमाउंट डूब रहा है, पूरा पैसा नहीं डूब रहा, तो एट दैट केस हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो कुछ पैसे मिल रहे हैं उसको हम कैश डेबिट करेंगे. जो पैसा डूब रहा है उसे हम बैड डेट्स के नाम से डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे ए को. ए से लेना कितना था? ₹5,000. हमें 25% मिल रहा है, तो 5,000 का 25% कितना होता है? 1250. मतलब ये 1250 मुझे रिसीव हो रहा है, तो 1250 कैश में आएगा, और जो पैसा डूब रहा है दैट इज 3750, वो बैड डेट्स में आ जाएगा. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. तो सीन ऐसा है, जब ए इंसॉल्वेंट हो जाए तो कुछ पैसे डूब सकते हैं और कुछ पैसे मिल सकते हैं. मिलने वाले पैसे को कैश के नाम से डेबिट किया जाएगा, डूबने वाले पैसे को बैड डेट्स के नाम से डेबिट किया जाएगा. और अगर पूरा पैसा डूब गया तो बैड डेट्स डेबिट टू ए पार्टी. ओके सर. अब क्या हुआ? मान लो अचानक से एक साल बाद 15 अप्रैल 2022 में ए के पास पैसे आ जाएं और ए बोलेगा चलो ठीक है, मैंने जो तुम्हारा पैसा नहीं दिया था अब मैं तुमको दे देता हूं.
मतलब पूरे 1 साल बाद मेरा जो बैड डेट्स था वो रिकवर हो गया। बैड डेट्स जब रिकवर होता है मतलब मुझे कैश मिलेगा ना, ए देगा मुझे कैश। तो अगर मुझे ए कैश देगा तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ए को नहीं करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्डेड अकाउंट को। हम ए को क्रेडिट क्यों नहीं किए? क्योंकि ए ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। सबसे पहली एंट्री में ए डेबिट हुआ था सेल करते टाइम, बैड डेट्स होते टाइम ए क्रेडिट होके कैंसिल हो चुका है, ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका। जब हमें फाइनली बैड डेट्स से पैसे मिलेंगे तो हम कैश को डेबिट करेंगे और बैड डेट्स रिकवर्डेड को क्रेडिट करेंगे, और बैड डेट्स रिकवर्डेड इज अवर इनकम। इसे हम इनकम ट्रीट करके चलेंगे। मान लो मुझे ए से 2000 रुपीज मिला, तो मैं 2000 रुपीज लिख दिया। भले मैं नरेशन में बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर ए, नरेशन में हम मिस्टर ए का नाम लिख देंगे, बट एंट्री में कहीं भी ए नहीं आएगा, बिकॉज ए इज ऑलरेडी कैंसल्ड। ए कहीं पर भी एंट्री में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने पहले बैड डेट्स को एक्सपेंस माना था, एक्सपेंस डेबिट किया था। अब जब बैड डेट से पैसे मिलेंगे तो हम उसको इनकम मानेंगे, और बैड डेट्स रिकवर्डेड को इनकम ट्रीट करके क्रेडिट करेंगे। ए का एग्जिस्टेंस रिकवर्डेड में नहीं आएगा। दिस इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्डेड।